सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 4 दिसंबर 2024 को आया है। यह जजमेंट है संपत्ति से रिलेटेड। यदि संपत्ति दो अलग अलग क्षेत्र में है तो मुकदमा कहाँ दाखिल होगा, उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट जो कि संपत्ति से संबंधित समझौते के लिए एक विशेष प्रदर्शन और मुकदमा संपत्ति के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में ही दाखिल करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के समझौते से संबंधित विशेष प्रदर्शन का जो मुकदमा उसी अदालत में दाखिल किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है। यह फैसला कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1960 यानी कि सीपीसी की धारा 16 के अंतर्गत लिया गया है। फैसले का संदर्भ, यह मामला जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक संपत्ति से संबंधित समझौते पर आधारित था। मूल जो मामला था कि यानी कि वादी, जिसको हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक ओरिजिनल साइड में मुकदमा दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच ने जहां मुकदमा को स्वीकार माना गया और यह कहते हुए कि धारा 16 के प्रोविजो के तहत मुकदमा वहां दाखिल किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है। और डिवीजन बेंच यानी कि सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए कहा गया कि मुकदमा गुरुग्राम की सक्षम अदालत में दाखिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील, वादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यह तर्क देते हुए कि यह मुकदमा दिल्ली में स्वीकार है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत पालन यानी कि पर्सनल ओबीडियंस से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को सही ठहराया और कहा कि धारा 16 के तहत नियम, इसमें 2 पॉइंट निकल के आए। यदि मुकदमा संपत्ति से संबंधित है तो वह उसी अदालत में दाखिल करना होगा जहां संपत्ति स्थित है। दूसरा यह था कि प्रोवाइजो जो केवल तभी लागू होगा जब प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो पालन यानी कि पर्सनल ओबीडियंस से राहत दी जा सके। व्यक्तिगत पालन का सिद्धांत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमा केवल तभी दूसरी अदालत में दाखिल हो सकता है जब प्रतिवादी को अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाना पड़े। इस मामले में संपत्ति गुरुग्राम में स्थित थी और बिक्री विलेख यानी कि सेल डीड को वह वहीं पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड किया जाना था। न्यायालय की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अदालत उस संपत्ति उस अधिकार में नहीं कर सकती जो उसके क्षेत्राधिकार में ना हो। तो महत्वपूर्ण यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अगर हम इसे दूसरी तरह से स्वीकार करें तो वादी एक साधारण मुकदमा दाखिल करेगा और बाद में निष्पादन की प्रक्रिया उसी अदालत में हस्तांतरित करने का अनुरोध करेगा जहां संपत्ति स्थित है। इससे कानून का दुरुपयोग होगा। वादी को निर्देश दिया कि वह सक्षम अदालत मुकदमा दाखिल करे और मामले की सुनवाई कानूनी अनुसार करे। तो यह फैसला धारा 16 सीपीसी के प्रावधानों को स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सही तरीके से निर्धारित हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस जजमेंट का केस टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।